थोड़ी देर में मंत्रियों विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से 10 लग्जरी बसों से अयोध्या रवाना हुए हैं एमएलए, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। अयोध्या दर्शन पर यूपी सरकार, बीजेपी विधायकों के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के एमएलए भी अयोध्या रवाना। समाजवादी पार्टी के विधायक इसमें शामिल नहीं। अखिलेश यादव के अयोध्या न जाने पर योगी आदित्यनाथ का तंज, कहा अयोध्या जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो अक्सर जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार का सियासी पारा हाई, सत्ताधारी जेडीयू ने बड़ी बैठक बुलाई। तेजस्वी के आवास पर रुके हैं आरजेडी और लेफ्ट के विधायक। फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के घर पर ही रहेंगे, कल सीधे सदन पहुंचेंगे सभी विधायक। बिहार के बोधगया में बीजेपी के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। महाबोधि रिजॉर्ट में चल रही है बैठक, कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर मंथन जारी। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी का बड़ा दावा। मृत्युंजय तिवारी बोले, एनडीए सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। जेडीयू का आरजेडी पर हमला। राजीव रंजन ने कहा, महागठबंधन में मंडरा रहा है टूट का खतरा, इसलिए विधायकों की घेरेबंदी हो रही है। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा। थोड़ी देर में झाबुआ में 7,500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। आदिवासी रैली को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम भी हुए मोदी सरकार के मुरीद। कोलकाता में कहा, इस सरकार में काम करने का तरीका अच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की हुई मुलाकात। पश्चिमी यूपी के सियासी माहौल पर चर्चा हुई है। प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस से निष्कासित प्रमोद कृष्णम के समर्थन में उतरी कवित्री अनामिका जैन अंबर। लिखा, व्यवहार बताता है कि कांग्रेस की सांस्कृतिक और वैचारिक स्थिति में पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, श्वेत पत्र ने खोली कांग्रेस की पोल, कांग्रेस की नीतियों ने देश को पीछे धकेला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, लोकसभा में अमित शाह ने स्वीकार किया कि मोदी पैदाइशी ओबीसी थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी के बयान पर पलटवार। कहा, ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं, तुष्टीकरण की करते हैं राजनीति। उद्दागुट के सांसद संजय राउत ने ईवीएम से चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। कहा, ईवीएम जाते ही मोदी सरकार चली जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज पंजाब दौरा। लुधियाना में एक जनसभा को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। खडूर साहिब में सीएम मान के साथ रैली में शामिल। 10 से 15 दिन में आम आदमी पार्टी पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का करेगी ऐलान। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज चेन्नई में रैली। एआईएडीएमके से निकाले गए पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम सहित कई नेताओं से मुलाकात हो सकती है। कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए हैं संकेत। कहा, इसका ऐलान बीजेपी अपने हिसाब से सही समय पर और सही जगह पर कर देगी। चुनाव से पहले सीए लागू होने पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, ये अच्छा कदम है, इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो गलत ढंग से रह रहे हैं। सीएए पर बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मुस्लिमों को सताने और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सीएए किया जाएगा लागू। किसी में दम नहीं जो नागरिकता छीन सके। किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में अलर्ट। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार ने रखी बैठक। केंद्रीय मंत्रियों की कल चंडीगढ़ में दूसरे दौर की बैठक। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अंबाला में पुलिस प्रशासन की तैयारी। शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार की बड़ी तैयारी। सभी बॉर्डर पर सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात। पंजाब से आने वाले सभी रास्ते सील। किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च को लेकर हरियाणा की सीमाओं को सील करने की तैयारी। 13 फरवरी को यात्रा रद्द करने की सलाह। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सिंधु बॉर्डर पर चौकसी बढ़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैनात रहेंगे 3000 जवान।
किसानों के मार्च से निपटने की दिल्ली पुलिस ने तैयारियां परखी हैं। लोहे के पुल के पास पुलिस ने मॉक ड्रिल। जिंद में पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की है। कटीले तारों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक तरफ का रास्ता सील कर दिया है। हल्द्वानी में धीरे धीरे दी जा रही है कर्फ्यू में ढील। हिंसा प्रभावित इलाके को छोड़कर बाकी जगह पर बहाल होगी इंटरनेट सेवा। दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाई। विंटेज कार की सवारी का मजा लिया। जालंधर पुलिस की गिरफ्त में बम्बीहा गिरोह के 2 शार्प शूटर। आरोपियों के पास से एक कार और 2 पिस्टल बरामद।